जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफे में, इंग्लिश में इस्तीफा है, उर्दू में ट्रांसलेट हमने किया है, उन्होंने ये लिखा है सदर पाकिस्तान को इस्तीफा भिजवाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका इस्तीफा सदर पाकिस्तान के पास ही जाता है कानूनी तौर पर। उन्होंने लिखा है कि जनाब मोहतरम 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के आइन पर एक संगीन हमला है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहलील करती है, अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लाती है और हमारी आइनी और जमहूरियत के दिल पर ज़रब लगाती है, इंसाफ को दूर, कमज़ोर और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। कौम की सबसे आला अदालत की वहदत को तोड़कर इसने अदालती आज़ादी और सालमियत को नुकसान पहुँचाया। मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है। तारीख गवाह है कि आइनी निज़ाम का ऐसा मस्ख़शुदा चेहरा नाकाबिले बर्दाश्त है और बिलाखिर वक्त के साथ साथ इसे पलट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये गहरे अदालती जख्म छोड़ जाएगी। इस नाजुक मोड़ पर इस अदालत के जज की हैसियत से मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो निज़ाम के अंदर रहूं जो इस इदारे की बुनियादों को कमज़ोर करता है, जिसकी हिफाजत करने का मैंने हल्फ उठाया है, या इसकी गुलामी के खिलाफ एहतजाज में लग जाऊं। रहना ना सिर्फ आइनी गलती पर खामोश रजामंदी होगी, बल्कि इसका मतलब ये भी होगा कि एक ऐसी अदालत में बैठूंगा जिसकी आइनी आवाज़ को खामोश कर दिया गया है। 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब भी आइनी सवालात का जायजा लेने और इसका जवाब देने का दायराकार बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को किसी न किसी तरह कर भी रही थी, वो कह रहे हैं कि मौजूदा तरमीम ने इस अदालत से वो बुनियादी और अहम दायराकार और इख्तियार भी छीन लिया है। ऐसी कटी फटी और कमज़ोर अदालत की खिदमत करते हुए ना तो मैं आइन की हिफाजत कर सकता हूँ, ना ही इस तरमीम का अदालती जायज़ा ले सकता हूँ जिसने इसे मसख कर दिया है। और ये लिखकर नीचे दस्तखत किए हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। और जाते जाते उन्होंने कहा है कि मैं अहमद फराज के कुछ अपने ये जो रिश्ता है इस अदालत से अलग करते हुए, इस्तीफ़ा देते हुए, उन्होंने अहमद फराज साहब के कुछ अशार लिखे हैं, जिसकी 3 लाइनें आखिरी हम आपके सामने रख देते हैं। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ऐज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा।